तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 25 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है सिंपली आपके पास एक कहीं का एक एवरेज पॉइंट, समझ में आती है ना बात। एक एवरेज पॉइंट की हम बात करेंगे जनरली हम यहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को जो कहा जाता है ना, वो कहा जाता है आपके पास एक मीन। सिंपली इसको कहा जाता है मीन। अब या फिर आप सिंपली आप इसको बोल देते हैं मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक मीन, या फिर आप इसको कह देते हैं एवरेज। तो अरिथमेटिक मीन हो, एवरेज हो, या फिर सिंपली मीन हो, या फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ऑल दिस फोर टर्म्स आर सेम। समझ में आ जाती है बात, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। मीन जो है आपके पास वो यहां पे आपको दो तरीके के निकालने को देखने को मिलेगा। एक, जब आपके पास सिंपल डेटा गिवन होगा, सिंपल डेटा लाइक दिस। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मीन के बारे में आप लोगों को मैंने ऑलरेडी 9th क्लास में सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया था, जो अभी मैं बताने जा रहा हूं अगले 5 मिनट तक के लिए, वो ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया। फॉर एग्जांपल आप लोगों के 100 मार्क्स का पेपर हुआ था, नहीं 100 मार्क्स के पेपर हुए थे, तो किसी के 90 आए, किसी के 80 आए, किसी के 70 आए, है ना, किसी के 85 आ गए, और किसी के 95 आए, किसी के 99 आए। 100 मार्क्स का पेपर था, समझिएगा चीज़ों को अच्छे से। और लेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स थे हमारे पास। सिर्फ 6 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ 6 स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो हमें बताना है यार, एक क्लास में 6 स्टूडेंट थे, तो उनके एक एवरेज मार्क्स निकल कर क्या आएंगे। जो मैं मान लीजिए मुझे कहीं पे रिप्रेजेंट करना है कि मेरे क्लास का एक एवरेज मार्क्स इतना है, तो मैं उनको ये नहीं बोल सकता कि मेरे क्लास का मार्क्स 90 है ना, एवरेज मार्क्स। ये नहीं बोल सकता कि 70 है, ये भी नहीं बोल सकता कि 85 है। तो एक एवरेज मार्क्स क्या है, तो उसी को हम बेसिकली मीन कहते हैं। तो एवरेज मार्क्स निकालने का तरीका होता है आपके पास, मीन को हम बेसिकली एक्स के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? मीन के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स के ऊपर बार से। तो इसका होता है आपके पास फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, sum of all observations divided by में total number of observations, divided by में total number of observations। बताइए किसी तरह की कोई बात। इसको अगर हम जब सिंपल लिखने की कोशिश करते हैं तो मान लेते हैं ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है, कुल 6 टर्म्स है ना, इसीलिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा सिग्मा एक्स आई। समझिएगा चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से, सिग्मा एक्स आई। सिग्मा का मतलब है इन सबको जोड़ दीजिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस सिंबल सिग्मा, है ना। आगे आप हमेशा इसको यूज करते रहेंगे आगे आने वाले टर्म में। नेक्स्ट आपके पास x लिखा और i क्यों लिखा? i आपके पास वेरिएबल की तरीके से काम कर रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइक 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है कि भैया अगर आप x1 रखते हैं तो मतलब आपको 90 रखना पड़ेगा, बीच में प्लस, सिग्मा मतलब प्लस। फिर अगर आप यहाँ पे 2 रखते हैं i की जगह पे, तो आपको 80 रखना पड़ेगा क्योंकि x2 बन जाएगा। समझ में आती है ना बात। और डिवाइड में कर दूंगा n से। किससे डिवाइड करूंगा मैं इसको? n से। n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो इसके हिसाब से मैं कितने लिखूंगा? 6, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप क्या आप इनको सबको जोड़ नहीं सकते? बताइए हाँ या नहीं। तो इसको लिखेंगे मैं ऐसे, इस तरह लिख दूंगा मैं 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 95 और प्लस का 99 और डिवाइडेड बाय में कितने कर दूंगा मैं? 6 से। इन सबको ऐड करके और क्या करना है आपको? 6 से डिवाइड कर देना है। सो लेट्स नाउ डिवाइड दिस। तो 90 प्लस 80 लीजिए भैया, 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस कितना? 85 95, 85 प्लस 95 प्लस 99 आ गया ये। ओहो हमने गलत कर दिया 9000 कर दिया है हमने नंबर लाके, है ना, एक जगह कॉमा लग गया था प्लस की जगह। चलिए, तो 90 हो गया, प्लस का 80 हो गया, प्लस का 70 हो गया। इतने देर में बच्चा करेगा ऐसे जोड़ देंगे। बिल्कुल सही बात है, क्या करे भैया। ये हो गया 85 हो गए, फिर हमारे पास 95 हो गए, और हमारे पास आ गया 99, है ना। तो ये हो गया 519 519 डिवाइडेड बाय में 6 कर देंगे भैया। तो इसको हम कर देते हैं डिवाइड कितने से? 6 से। तो मेरे पास आ गया 86.5। तो ये मेरे क्लास का एक एवरेज मार्क्स निकल कर आ जाएगा अगर मेरे पास 6 स्टूडेंट है और उनके 100 में से ऐसे मार्क्स आए होंगे तो। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? ये हो गया सिंपल मीन, जब आपके पास सिंपल एक्स आईज गिवन होंगे। एक्स आईज मतलब ये वाली चीज, है ना, एक्स आई गिवन होंगे, सिंपल कुछ सिंपल डेटा गिवन होंगे, तब हम इस तरह से हम
मीन निकालेंगे। समझ में आती बात? बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दूंगा। फिलहाल जो मैं करने वाला हूँ वो क्या करवा रहा हूँ आप लोगों को, सिंपल मीन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ मीन का कंसेप्ट बता रहा हूँ। अच्छा, आगे अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ वहाँ पे एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा। जैसे यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल लेकर समझाया, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए इसी वाली वीडियो में मीन के बारे में कि मीन की क्या कहानी है, ठीक है ना। तो जब आपके पास सिंपल डेटा गिवन था तो मीन हम कुछ इस तरह से निकालते हैं। अब दूसरा है आपके पास, जब आपके पास सिंपल डेटा गिवन नहीं होंगे, एक क्लास इंटरवल में डिवाइडेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास जो मीन मैं निकालने जा रहा हूं, कब, व्हेन क्लास इंटरवल एंड, जी हाँ, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, ठीक है ना, आर गिवन। अब इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझने की जरूरत है, समझ लीजिएगा अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझने की जरूरत है। जब आपके पास क्लास इंटरवल चैप्टर नंबर 24, इससे पहले वाले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को क्या करवा रखा है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन और ऑगिव ग्राफ, है ना, या फिर ओगाई ग्राफ, जो भी आपके पास। तो वो उन ग्राफों में आपको मैंने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। अब यहाँ पे उन चीज़ों को थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बड़े लेवल पर जा रहे हैं। तो बेसिकली जब आपके पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगे, वहाँ पे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव की भी हमने बात कर ली है, तो वहाँ पे हमारे पास मीन दूसरे मेथड से निकलेगा। ये सिंपल अरिथमेटिक मीन वाला काम नहीं करेगा जो अभी हमने आपको बताया था, है ना। अब बात आती है कौन सा मेथड काम करेगा, तो यहाँ पे आपके पास 3 मेथड आएंगे, जी हाँ, 3 मेथड्स। चलिए, तो मेथड का नाम लिख देते हैं। पहला वाला आपके पास डायरेक्ट मेथड, क्या नाम है इसका, डायरेक्ट मेथड। क्या इतनी बात समझ में आती है? दूसरा मेथड है आपके पास अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। समझ में आती बात? इसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। और तीसरा रहेगा आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों को हम कुछ इसी तरीके से एक साथ लेकर निकलने वाले हैं। 3 तरह के मेथड आएंगे मीन को निकालने के लिए, कब, जब आपके पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या करवाता हूं पता है, फॉर्मूला लिखवा दो। जी हाँ, पहले आप फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उसको किस तरीके से अप्लाई करना है क्वेश्चन में। तो डायरेक्ट मेथड में मीन आपको बताया एक्स के ऊपर बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मीन हो गया। मीन का फॉर्मूला रहेगा डायरेक्ट मेथड के केस में सिग्मा एफ आई, फिर आएगा एक्स आई और डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई। अब ये क्या होता है उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो हम पे छोड़ दीजिए, फटाफट इसको नोट करते जाना है आपने, ठीक है। यहां की बात करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड में। आपके पास जो मीन का फॉर्मूला रहेगा, मीन का, वो रहेगा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस, ए आप स्मॉल भी लिख सकते हैं और कैपिटल भी लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ए को आप स्मॉल भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां से आ जाएगा आपके पास सिग्मा, फिर आ जाएगा एफ आई डी आई और नीचे में आ जाएगा सिग्मा एफ आई। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? डन है। ये आपके पास अज्यूम्ड मीन मेथड, बोले तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट, यहां से हमारे पास x के ऊपर बार, यहां पे आ जाता है आपके पास वही a आता है, फिर प्लस में आपकी बार आता है सिग्मा एफ आई, फिर आता है यू आई और डिवाइडेड बाय में आ जाता है वही सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाई में आता है क्लास साइज, जिसको हम क्या कहते हैं, h। मतलब पहले आपके पास इस वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, ध्यान रखना है, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये तीनों ही मेथड बहुत ही ज़्यादा आसान है ना। जो फ्रीक्वेंटली हम जनरली यूज़ करते हैं वो ये वाला डायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं, फिर इसको हम यूज़ करते हैं और फिर हम इसको यूज़ करते हैं। और कमाल वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर हमने तीनों को यूज़ किया एक ही क्वेश्चन में तो आपके पास आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। लीजिए, आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है, कहीं ज़्यादा कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं आने वाली है। समझ में आती बात? ठीक है। तो आपका अब काम क्या बनता है मालूम है ना, फटाफट इसको एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से मस्त राइटिंग में लिख दीजिए, अच्छे से, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो मैंने h का यूज़ किया है, h का जो मैंने यूज़ किया है उसको बोलते हैं हम क्लास साइज। तो अगर आपके बुक में जो कि दिया हुआ है c से रिप्रेजेंट कर रखा है क्लास साइज को, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 9th क्लास में भी हमने आपको h से करवाया था, यहाँ पे भी हम आपको h से करवाएंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बिंदास लिखिए, पेपर में फाइनल बोर्ड में सही रहेगा। सिर्फ आपको मेंशन करना पड़ेगा वेयर h इज द क्लास साइज। समझ में आती है ना बात? ठीक है ना। और क्लास साइज क्या होता था, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, कितने का गैप होता था, लाइक 0 से 10 तो 10 का गैप है, 10 से 20 तो 10 का गैप है, तो 10 जो होता था वो क्लास साइज होता था। याद आया ना? ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप सो। और अब अपना
ब्रह्मास्त्र चलाना शुरू करते हैं बोले तो हमारे पास यहाँ पे 3 हथियार होंगे, तीनों हथियार का हम यूज़ करेंगे, है ना। 3 टाइप्स ऑफ वेपन। एक वेपन का नाम है डायरेक्ट वेपन, दूसरे वेपन का नाम क्या आपके पास अज्यूम्ड वेपन, है ना, अज्यूम्ड वेपन, और तीसरे का क्या है ना स्टेप डेविएशन में, है ना। तो स्टेप डेविएशन वेपन। अब सबसे पहले हम डायरेक्ट वाला वेपन जो हमारे पास है ना, डायरेक्ट जो वाला मेथड है हम उसको यूज़ करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं एक ही क्वेश्चन लूँगा, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन लूँगा जिसमें आपको क्लास इंटरवल भी मालूम रहेगा और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी मालूम रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कोई छोटा सा एग्जांपल लूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा, ठीक है। 0 से 2 ताकि मैं जल्दी कैलकुलेशन कर सकूँ, और कुछ नहीं, 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, फिर 10 से 12, है ना। 1 2 3 4 5 6 ले लिया ना, जानबूझकर मैं 6 बताऊँगा क्यों। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्लास इंटरवल दे दिया मैंने, अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी भी दे देता हूँ, समझिएगा अच्छे से। फ्रीक्वेंसी भी दे देता हूँ, ये दे दिया 3 ले लिया, है ना, 5 ले लिया, 8 2 10 हो गया, 10 4 14 हो गया, 14 1 15 हो गया, और 15 और 5 20 हो गया, है ना। तो थोड़ा सा ऐसे ले रहा हूँ जो कि इजी पड़े, और कुछ नहीं है कैलकुलेशन की वजह से। बाकी आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें वैसे क्लियर हो जाएंगी, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आइए, तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला था, जी हाँ, डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला था हमारे पास मीन निकालने का, एक्स के ऊपर बार मतलब मीन निकालने का, वो था सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई। अब इसका क्या मतलब है ना, बस इस चीज़ को हम समझाते हैं आपको। मान लेते हैं एफ आई कुछ टर्म्स हैं जो कि जिसको एफ मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, और आई मैंने क्यों लगाया मालूम है ना, आई मैंने क्यों लगाया इसमें, आई मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मेरे पास फ्रीक्वेंसी एक नहीं होंगे। देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी एक नहीं होंगे, बहुत ही सारे होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई, ये एफ आई है आपके पास, समझ में आती है बात। अगर मैंने बोला यहाँ पे आई के प्लेस पे 1 लिखा तो F1 हो जाएगा। F1 मतलब पहला वाला फ्रीक्वेंसी, मतलब वो 3 को इंडिकेट करेगा। अगर मैंने आई के जगह पे 2 ले लिया तो दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी मतलब F2 वो इस 5 को इंडिकेट करेगा। समझ में आती है बात, ऐसे ही चलना आपने, समझ में आती बात, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में एफ आई तो मालूम पता चल गया, दूसरे की बात करते हैं हम एक्स आई। और कहीं ना कहीं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है कि एक्स आई है क्या, है ना। एक्स आई क्या था आपके पास, एक्स आई को हम बोलते थे, या फिर एक्स को बोलते थे हम क्लास मार्क। क्या बोलते थे हम, क्लास मार्क। भाई इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसके ऊपर बार होता है तब हम उसको मीन कहते हैं, ठीक है ना। और एक्स आई रिप्रेजेंट करते हैं क्लास मार्क्स को। क्लास मार्क्स क्या होते थे, क्लास मार्क्स होते थे मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। यस, मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल। बताइए हाँ या नहीं, क्लास इंटरवल्स। एक ये क्लास इंटरवल है, एक ये क्लास इंटरवल है, एक इतने सारे क्लास इंटरवल है, इनके मिड पॉइंट हम निकालते जाते थे, उसको हम बोलते थे एक्स आई। तो यहाँ पे मैं एक और कॉलम बनाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा एक्स आई। अब इसके बीच का क्या है, 1 है, इसके बीच का क्या है, 3 है, इसके बीच का क्या है, 5 है, इसके बीच का क्या गैप, यहाँ देख लिए 1 3 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा आपके पास 11। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना। आगे चलिए, अब ये जो एक्स आई है, कई बार यहाँ पे इंटरवल जो है डेसिमल में होता है, तो वहाँ पे बीच का पॉइंट पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है डायरेक्टली देखकर। तो उस केस में एक्स आई जो होता है ना, एक्स आई का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो होता है लोअर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट और प्लस में अपर लिमिट और डिवाइडेड बाय में 2। तो इस तरह से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आइए समझाते हैं। लोअर लिमिट मतलब इसको कहते हैं, ये क्लास इंटरवल है, ठीक है। लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है। तो 0 और 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा 2, और 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 1। देखिए मैंने 1 ही तो लिखा था। तो मिड पॉइंट ही होते हैं और कुछ और नहीं है। किसी का भी वेरीफाई कर सकते हैं। 6 और 8 को ऐड करेंगे कितना आएगा 14 आएगा। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 2 से डिवाइड कर दिए कितना आ जाएगा 7। देखिए 7 ही तो लिखा है मैंने। क्या इतनी बात समझ में आ गई, एक्स आई निकालना आ गया। तो आपने टेबल तैयार कर दिया एफ आई और एक्स आई का। अब आगे समझते हैं, हमें फॉर्मूले में जो जो चाहिए होता है ना उसका हम कॉलम बना के और उसका काम कर देते हैं पहले तो यहाँ पे मैंने काम कर दिया, एफ आई और एक्स आई का भी काम मैंने कर दिया है। नीचे एफ आई चाहिए वो तो है ही है। अभी सिग्मा का मतलब समझते हैं। सिग्मा का मतलब है यहाँ पे समेशन। समेशन का मतलब है जोड़ दो। किसको जोड़ दो, तो एफ आई और एक्स आई है उसको जोड़ दो, क्योंकि उसी में सिग्मा लग रहा है। नीचे किसको जोड़ दो, एफ आई को जोड़ दो। तो यार एफ आई को तो हम जोड़ ही देंगे, 5 3 8 2 10 4 14 और 6 20। तो सिग्मा एफ आई मैं इसी को कहूंगा, किसको,
सिग्मा एफ आई सबके टोटल को कहूँगा, क्योंकि एफ आई के पास के ऊपर क्या लगा था आपके पास सिग्मा उससे पहले, तो उसी को हमने ऐड कर दिया। अब बात आती है अगर मैं इसको ऐड करने जाऊँगा, क्या मैं इसको ऐड करूँगा? नहीं, पहले इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूले को देखिए अच्छे से, ये दोनों क्या आपके पास मल्टीप्लाई में, कुछ नहीं है तो इनके बीच में क्या मल्टीप्लाई में, ये दोनों क्या प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको एक और कॉलम बनाने की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम बोलेंगे एफ आई एक्स आई। क्या बोलेंगे हम इसको? एफ आई एक्स आई। बताइए हाँ या नहीं, ठीक है ना। अब एफ आई एक्स आई वाले कॉलम में हम मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी और कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कहते हैं इसको, एक्स आई को, मिड पॉइंट्स को। तो चलिए यहाँ पे 3 और 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 दूनी 10 आएगा, और 7 चौके 28 आएगा, 9 1 जा 9 आएगा, 11 5 जा 45 आएगा, 11 5 45 नहीं, 11 5 55 होता है, ठीक है। चलिए बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना, बस अपना काम हो गया। अब इसके पहले क्या लग रहा है आपके पास? सिग्मा लग रहा है, जोड़ दीजिए फिर। यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिग्मा एफ आई एक्स आई और इक्वल टू, मैं इन सबको जोड़ूंगा, 5 3 8 8 16 16 5 21 और 9 30 के 0 बच गए 3 3 1 4 1 5 5 2 7 7 5 12 120। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। चलिए अब अगर मैं मीन की बात करता हूं तो मीन कितना आ जाएगा? ऊपर क्या रखना पड़ेगा? 120। देखिए हमें जो ऊपर चाहिए था वो मिल गया ना, तो ऊपर रख देंगे 120 डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई, मतलब नीचे क्या रख देंगे हम 20। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 6 टाइम में मीन कितना आ गया आपके पास? 6। मीन कितना आ गया निकल कर आपके पास? 6। बस इसी को ही कहते हैं हम डायरेक्ट मेथड। अब बात आती है, मैं दूसरा क्वेश्चन चेंज नहीं करूंगा, आपको याद रखना है कि मीन हमने कितना निकाला है? 6 निकाला है। अब मैं दूसरे मेथड से करूंगा तो वहां पे भी आपके पास जो मीन निकल कर आने वाला वो 6 ही निकल कर आएगा, बिल्कुल अलग नहीं आएगा। मेथड चाहे आप कोई सा भी अप्लाई करें, मीन आपका बिल्कुल सेम ही आने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है, ठीक है। चलिए आगे की बात बढ़ाते हैं हम। तो इनको मैं मिटा देता हूँ फटाफट, ठीक है ना, इनको मैं मिटा देता हूँ और इस वाले फॉर्मूले को भी गायब करता हूँ और इस वाले कॉलम को भी गायब करता हूँ, क्योंकि अब हमें इसकी नीड है। बट हाँ एक्स आई जी की जो हमें है ना वो नीड पड़ेगी। मैं बताता हूँ क्यों, आइए समझाता हूँ। अब हमें यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड के फॉर्मूले को लगाने वाला हूँ। तो मीन का उसका फॉर्मूला रहता है ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई और डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई। देखिए सिग्मा एफ आई तो हमने यहाँ पे ऐड कर ही रखा था। सिग्मा एफ आई कितना था अभी आपके पास? 20 था। तो नीचे का मामला अपने को मालूम है, समझ में आता है? नीचे का मामला अपने को मालूम है भाई। हम बात करेंगे ए की। व्हाट इज ए? सो ए इज योर अज्यूम्ड वैल्यू। ए को हम क्या कहते हैं? इसको अज्यूम्ड वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और ये जो अज्यूम्ड वैल्यू निकलता है वो कहाँ से निकलता है? एक्स आई के मिड पॉइंट से, एक्स आई के मिड पॉइंट से, है ना, वहां से निकलता है। तो एक्स आई वाला मालूम है आपको। यहां का कोई सा भी एक मिड वाली वैल्यू लेनी है। तो देखिए टोटल कितने अच्छे हैं। मैं चाहता तो 5 ले सकता था, ये वाले क्लास इंटरवल में चाहता तो 6 ले सकता था। जानबूझकर मैंने 6 लिया ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सको। समझिएगा, अगर ये 5 होता, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 5 लेता तो 1 2 3 4 5 मानिए यहीं तक छोड़ दिया, ये है ही नहीं। तो मिड वाला अगर वैल्यू पता करने की कोशिश करूंगा तो ये वाले 2 हटा दीजिए, नीचे से ये 2 हटा दिए, बीच का बचेगा 5 और वही हो जाएगा आपके पास ए की वैल्यू, उसी को हम बोलेंगे 5। लेकिन अब तो 6 है भाई, तो अब बीच में कौन से आएंगे? इन दोनों को इधर साइड कर दिया, इन दोनों को इधर साइड कर दिया, बीच में कितने बच गए? 2। अब बात आती है इन दोनों में से कौन सा लिया जाए, इन दोनों में से कौन सा लिया जाए। अब बात आती है कौन सा लिया जाए। वहां पे समझने के लिए बच्चों को समझना पड़ता है भैया कुछ नहीं, जो मर्जी वो ले लो, घर की बात। अब बात आती सर अब ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अलग वैल्यू लूंगा तो आंसर तो अलग आएगा, है ना, दूसरे से लेंगे तो अलग आएगा। लेकिन हमारा कहना है आंसर सेम आएगा। अब बात आती है क्यों। तो सबसे पहले अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप एक चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आइए मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आपके पास 5 और 7 दोनों को लूंगा तो आंसर जो है वो सेम आएगा। आइए मैं समझाता हूँ। मैं अभी पहले मैं क्या कंसिडर कर लूँ, कोई सा एक कंसिडर कर लूँ, 5 ले लो पहले मैं। चलिए मैंने किसको चूज कर लिया? 5 ले लिया, ठीक है ना। ये ना वैल्यू को एडजस्ट करते हैं अपने आप में, चाहे 5 लें या फिर 7 लें, क्योंकि हम यही वैल्यू डायरेक्टली वहाँ पे पुट करने ही नहीं वाले, है ना। हमें इसके बाद चाहिए होता है डी आई। देख लीजिए हमें एफ आई तो मालूम है,
और डी आई निकाल कर उससे मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे हमने एफ आई और एक्स आई निकाला था वैसे हम एफ आई और डी आई निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें डी आई का एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं एक्स आई में से माइनस करो ए को, एक्स आई में से माइनस करो ए को। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको एक्स आई लेने हैं, यहाँ पे चेंज करना है एक्स आई को, और ए को तो फिक्स कर देना है। एक्स आई में से माइनस करते जाना है 5 को, है ना। ए को मैंने फिक्स कर दिया ना, 5 ले लिया मैंने। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो आइए आगे की बात कर लेते हैं हम। सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब मैं डी आई निकालते जाऊँगा। एक्स आई 1 है और यहाँ पे 1 रखूँगा, इसके जगह 5 है तो 1 - 5 कितना आया, माइनस का 4। आगे चलिए यहाँ पे 3 है, इसके जगह 3 रखूंगा, इसके जगह 5 तो फिक्स है तो 3 - 5 कितना आ जाएगा, माइनस का 2। आगे चलिए 5 में से 5 करूँगा कितना आ जाएगा, 0। आगे चलिए 7 में से 5 माइनस करूँगा कितना आ जाएगा, 2। फिर 9 में से 5 माइनस करूँगा कितना करूँगा, 4। फिर 11 में से माइनस करूँगा 5 कितना आएगा आपके पास, 6, है ना। समझ में आती है ना बात। चलिए ये आपने डी आई निकाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना रहता है, एफ आई और डी आई निकालना रहता है। क्या करना रहता है आपको, एफ आई और डी आई निकालना रहता है। चलिए निकाल देते हैं। तो एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कर देते हैं, अरे गलत हो जाएगा, फिर इसको और इसको करना है, ठीक है। इसको भी नहीं करना, एफ आई और डी आई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। तो 3 से इसको करेंगे तो माइनस का 12, फिर इसे इसको करेंगे तो माइनस का 10, फिर इसे इसको करेंगे तो 0, फिर इसे इसको करेंगे तो 4 दूनी 8, इसे इसको करेंगे तो 4, 5 6 30। मल्टीप्लाई करा है और कुछ नहीं करा मैंने। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। अगर अब आप नोटिस करें तो आपको एफ आई डी आई मांगता था, आपने ले लिया। सिग्मा एफ आई मांगता था 20, ले लिया। ए मांगता था वो 5, आपने ले लिया। ए को हमने 5 एज्यूम कर रखा है ना, 7 भी एज्यूम कर सकते था। अगर मैं 7 एज्यूम करता तो इन वैल्यू में चेंज आता या नहीं, पहले आप इतनी सी बात बता दीजिए। और इन वैल्यू में चेंज आता तो एडजस्ट कर लेते वैल्यू को, और यही रीजन है कि आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आता है ना। चलिए अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लेता हूँ, क्योंकि एफ आई डी आई के पहले भी सिग्मा लग रहा है तो इनको ऐड कर देता हूँ। पहले माइनस वाले ऐड करिए, कितना हो गया, माइनस का 22। ये इनको कर दिया ऐड ना, माइनस का 22, और प्लस वाले कर देते हैं 8 4 12, 12 और ये 32, 42 हो जाएगा। सॉरी 42 हो जाएगा ना, 30 और 12 42 हो जाएगा। प्लस माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसके जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 20। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई यहाँ तक, ठीक है ना, सही है ना, हाँ ठीक है, ओके। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, मीन निकालेंगे। तो ए के पास कितना था, 5 था, तो यहाँ पे 5 रखिए, बीच में प्लस। इसके जगह कितना आया आपके पास ऐड करने के बाद, 20, और डिवाइडेड बाय में यहाँ पे कितना आया आपके पास, सिग्मा एफ आई, ये भी कितना आपके पास 20 लीजिए। देखा मजा आया ना, 5 इसको उड़ा दीजिए, 1 आएगा, तो x के ऊपर बार 5 + 1 कितना आया, 6। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी तरह के किसी को भी प्रॉब्लम भाई नहीं ना। तो आगे चलिए, है ना, आगे चलिए भाई, आगे कर देते हैं काम। अब आगे की जो बात आती है ना वो बड़ा ही सिंपल रहेगा, तीसरा वाला, है ना, क्योंकि ये दोनों आपको इजीली समझ में आ गए तो अगला भी समझ में आ जाएगा। और बताया था ना डायरेक्ट मेथड से हमने 6 लाया था, तो अज्यूम्ड मीन मेथड से भी कितना आएगा, 6 आएगा, आ चुका है 6। अब आगे चलते हैं तीसरे वाले के पास, जिसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। जैसे आप स्टेप डेविएशन मेथड सीख गए, बस क्या ही टेंशन आ रही है ना। चलिए अब यहाँ से हमें ना ही डी आई चाहिए ना ही एफ आई डी आई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनको उड़ा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें वहाँ पे यू आई चाहिए होगा। तो हम फॉर्मूला अब दूसरा लिखेंगे मीन का, समझ में आती है ना बात, हम फॉर्मूला दूसरा लिखेंगे मीन का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस का सिग्मा एफ आई, अब की बार आता है यू आई, और डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाइड बाय एच, विच इज द क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल बेसिकली। बताइए हाँ या नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम, बड़ा ही सिंपल। देखिए ए वही वाली वैल्यू मानूंगा, कुछ अलग नहीं मान रहा हूँ। दूसरा आपकी बार जो चाहिए ना वो चाहिए यू आई। तो यू आई का फॉर्मूला क्या होता है पता है, एक्स आई माइनस का ये। बोलेंगे सर यही तो अभी डी आई का भी था। आगे चलिए बताते हैं, इसको डिवाइड कर देना आपको एच से, बस सिर्फ इतना ही एक्स्ट्रा काम करना है और कुछ नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही एक्स्ट्रा काम करना है। क्या एक्स्ट्रा काम करना है, एक्स आई माइनस का जो ए आएगा उसको आपको डिवाइड कर देना है एच से, एंड एच इज द क्लास साइज, बेसिकली डिफरेंस ऑफ दिस वन। समझ में आती है ना बात। चलिए तो अगर हम बात करें, इसको कैलकुलेट करना शुरू करें, तो सर हम क्या ऐसा कर सकते थे कि पहले हम डी आई निकाल लें और उसी को एच से डिवाइड करते जाएं तो यू आई निकल जाएगा। हंसते खेलते कीजिए, कौन रोक रहे हैं, बात तो वही पड़ेगी ना। अगर मैं बात करता हूं कि अगर मुझे डी आई पता होता, जो कि मैंने यहाँ पे अभी निकाला भी था, बट मैं एक अलग ही सेपरेट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ ना, इसीलिए मान लीजिए डायरेक्टली दिया जाए इससे, तो आप पहले डी आई क्या ही निकालेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ना, इसीलिए।
तो हमने यहाँ पे यू आई निकालने का फॉर्मूला बता दिया, इसमें से और माइनस करना ए आपके पास फिक्स है। तो देखिए एक्स आई कितना है 1 है, 1 में से माइनस कीजिए 5, कितना आ जाएगा माइनस का 4, और -4 इनके बीच के गैप जो है 2 का गैप है ना, बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा गैप कितना है, क्लास साइज कितना, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा -2। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम समझ में आती है ना बात? आगे चलिए। अब यहाँ पे जब यहाँ पे 3 रखेंगे और -5 करेंगे तो -2 आएगा, है ना, और -2 को जब मैं क्लास साइज से 2 से डिवाइड करूंगा तो -1 आएगा। सॉल्व करना आना चाहिए। आप इसके जगह वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख लीजिएगा इसका, इसके जगह आप 2 फिक्स कर दीजिए क्लास साइज है, इसके जगह 5 फिक्स कर दीजिए, सिर्फ एक्स आई तो चेंज करते जाना है हर बार, ठीक है। अब अगर 5 रखेंगे 5 - 5 तो 0 हो जाएगा, वैसे हटा दीजिए। 7 - 2 2 तो 1 आ जाएगा, 9 - 5 तो 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 11 - 6 तो यहाँ पे 3 आएगा। और यू आई की खास बात यही है, हमेशा माइनस से शुरू होगा और उसी वैल्यू पे जाके आगे जाके मतलब पॉजिटिव की तरफ, पहले माइनस से बढ़ते बढ़ते 0 आएगा, फिर आगे बढ़ता चला जाएगा, इस तरह से आती है इसकी वैल्यू हमेशा। जी हमेशा यही पैटर्न को फॉलो करता है। अब आपको क्या चाहिए, एफ आई यू आई चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं एफ आई और यू आई लिख लेता हूँ। तो एफ आई यू आई, तो एफ आई ये रहा, यू आई ये रहा, मल्टीप्लाई कीजिए -6, इसको मल्टीप्लाई कीजिए -5, इससे मल्टीप्लाई कीजिए 0, इससे मल्टीप्लाई कीजिए 4, इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2, इससे मल्टीप्लाई कीजिए 15। उसके बाद वी नीड एफ आई एक्स यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई, दैट्स वाई विल ऐड दिस वन, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, -11, बीच में प्लस 4 2 8, 15 8 23, है ना, प्लस माइनस करिए कितना बच जाएगा 12, 12 11 23 होता है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा 12। बताइए भाई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। 20 आना चाहिए यार, 20 आना चाहिए, थोड़ी सी कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, नहीं सही है सही है सही है सही है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, 12 ही आ रहा है। अब हम आगे क्या करेंगे, सिंपली समझिएगा चीज़ों को, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देने वाले हैं। तो ए के जगह तो वही 5 फिक्स है, बीच में प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की जगह क्या आया 12, और इसके जगह क्या आपके पास 20 है, और इनटू में एच को देख लीजिए बहुत ही अच्छे से, है ना। तो फिर यहाँ पे कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, 20 नहीं 24 आना चाहिए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे गलत किया हमने। 3 से इसको करा -6, 5 से इसको करेगा -5, 2 से करा 0, 4 से 1 को करा 4, 7 सही है ना, हाँ ठीक है, इसको 2 करा 5 दिया 15, ये भी ठीक है। तो 15 4 2 6, 15 6 21 आएगा ना, 21 आएगा, 21 आएगा, है ना। यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलत किया ना इसको ऐड करने में। देखिए इसको करेंगे तो -11, और इसको करेंगे 4 2 6, 15 6 21, प्लस का 21, तो यहाँ पे सिर्फ 10 निकल कर आएगा। मैं भी सोचूं 6 वापस आ क्यों नहीं रहा है, चाहे आप किसी भी मेथड से करेंगे मीन का वैल्यू सेम ही आएगा, मालूम है ना। तो यहाँ पे 10 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है आपके पास 10 आ रहा है। और मल्टीप्लाई में हाइट तो पता है, क्लास साइज कितना आपके पास 2 है, तो आप सबकी वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट करने वाले हो। तो एक्स के ऊपर बाय, पहले बताया ना, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, जब फॉर्मूले लिखवा रहा था तभी बता दिया था मैंने आपको। तो चलिए 2 से इसको काटिए, 10 से 10, और ऊपर से नीचे कट गया 1 बचा, तो मीन का वैल्यू कितने आ गए 516। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैंने आपको ना क्वेश्चंस नहीं करवाए, जी हाँ क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं करवाए मैंने आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले बताए और फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। अब आगे आपको बस चेंज कर करके दे देंगे, बताता हूँ कैसे। क्लास इंटरवल में चेंज आएंगे, ये तो एक्सक्लूसिव फॉर्म है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, नहीं देंगे वो कॉन्टिन्यूस में, लेस देन मोर देन करके लिख के दे देंगे, समझ में आ रही है बात। इंक्लूसिव फॉर्म में दे देंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर नंबर 24 में करवा दिया है, इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है, एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होता है, लेस देन और मोर देन वाले को कैसे सॉल्व करता है, एवरीथिंग। अगर आपने वो पहले चैप्टर नंबर 24 करना है, इसके लिए ध्यान रखना है, वहाँ से कर लिया तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। और अगर आपको जिसको ये वाली वीडियो समझ में आ गई, फिर क्या ही रह गया, चैप्टर नंबर 25 के आप एक एक क्वेश्चन को चुन कर मार सकते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों को जो काम रहता है वीडियो को लाइक करके शेयर करने का, वो अपना आप कीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है भैया, बता दिए कंसेप्ट, तो क्वेश्चन जरूर करने, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।